नंदी बोले सरकार जो हिसाब से भेष बनाए हैं कौन को टिका सका, आपका तेज ही इतना तेज है कोई टिक नहीं सकता। अच्छा देखना एक और गजब हुई, रोज नंदी, नंदी ने कहा कि आज तो कम से कम रथ ले आए, पालकी ले आए, ऊपर बैठो दूल्हा हो। शंकर जी बोले नहीं हम तो तुम ही ठीक हो, नंदी पर ही बैठेंगे। अच्छा रोज नंदी पर सीधे बैठते थे, आज उल्टे बैठे, पूंछ की तरफ मुंह और पूंछ पकड़ रही। भृंगी बोलो कम से कम आज सीधे तो बैठो। नंदी बोले ब्याह करो, शंकर जी बोले ब्याह करवाऊंगे कि नहीं। नंदी बोले जाओ और आप हाथे लग गई, बोले जैसे बैठना तो पूंछ बनना पटा डाल लो बैठे। आज भोले बाबा उल्टे बैठे। उल्टे बैठने का जरा रहस्य समझना, बड़े ज्ञान की बात है। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो बारात में जब हम जाते हैं तो मुख सामने की तरफ करते हैं, लेकिन शंकर जी ने सोचा कि शायद बारात में भगवान श्री हरि विष्णु आएंगे, वो पीछे रहेंगे, हम आगे रहेंगे, हमारी पीठ रहेगी तो पाप लगेगा। इसलिए भगवान विष्णु के सन्मुख बैठने के लिए, भगवान विष्णु का मुख देखने के लिए आज भोले बाबा उल्टे बैठे हैं। उल्टे क्यों बैठे इसका प्रमाण भी रामचरितमानस में आया। सने मुख होए जीव मोह जबहि, जनम कोटि अगर नासै तबहि। मानो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि जीव को सदैव भगवान के सामने होना चाहिए। अब बारात तैयार भई, बारात दिव्य तैयार भाई। बाबा ने सोचा कि कोई बच्चों तो है ही नहीं, डमरू बजा रही। तो बाबा ने डमरू उठाई और डमरू बजा करके डम 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 बजाई। नंदी भृंगी संगी तैयार होकर के नाचने लगे। भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात। डमरू बाजे मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। क्या हुआ? सब तो नच रहे थे मस्ती में, देवता नाच, जौन सांप पर्याय में मनो तो उन्हें सोची सब तो नच ही रहे, हम खाए गए। उन्हें सोची अबे तो सब मस्त हैं, व्यस्त हैं, अबे कौन को मत देख रहे, हरा के तरफ नच रही है, खेला दे सुकर आई से खिसा। समझ जाओ खिसको तो जो मृग छाला हतीवा और सांप कोने में वो बोभी। हमें तो जो लगा तुम उनके बीच को हाथ ऊंचा तो कोने में का पूरा वो नच गई। भोले बाबा
की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात। अच्छा वो सांप न चले ना तो चौन गले में सांप लगे तो फिर न चल लगे सुबह लगोगा ये न चले हम अधूरे। अब नंदी ने गौर से देखो कि भोले बाबा को तो सांप ही लग गया, सांप सिस्टम है। अब नंदी ढूंढे में कहाँ गए, एक कोने में मिले पकड़ गए, एक कोने में सांप लगो अपनी मस्ती में। भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात। देखो चली है बारात, देखो चली है बारात, देखो चली है बारात, देखो चली है बारात। अजी हाँ डमरू बाजे डम 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 दादा दैया दादा दैया दादा दैया दादा भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा। चलो हाथ उठा के चलो बराबर। कैमरा करिए भैया यहीं पे जो आगे को लोग होते ही कैलाश ही से आओ। नीचे में आ जाइए, हाथ हलाओ जो तो नहीं तन कैसे है आगे के लगे तो ऊपर टंगो नीचे उधर। अभी दो चार और चढ़ आए तो आप हद हो जाए मोड़ लगोगे सही में बोलूं सांप तो नहीं टंगा। तो भी शंकर जी को करेंगे रहो पूरे दिन उठाओ दोनों हाथ। सज रहे
भोले बाबा तैयार हुए, तैयार होकर के भोले बाबा चले। दिव्य श्रृंगार बाबा का नाग को खोजा गया कि भाई साहब तुम कहाँ हो। नंदी ने नाग को खोज निकाला और डांट लगा करके बोले सुनो पृथ्वी पलट जाए पर अब ना तुम खिसक, एक बार खिसक गए तो खिसक, अब गलती ना हो जाए। नाग बोलो क्षमा कर दो, अगर अंग्रेजी में कहा होगा तो सॉरी कहा होगा, बोले हमें क्षमा कर दो, अब गलती नहीं हो। हा ध्यान से सुनना। नंदी और भोले बाबा की चर्चा हुई, बारात तो पूरी है, 3-4 ही है, सब भग गए। बिना बारात के हम जाएंगे तो लोग हंसेंगे नहीं, कम से कम बाराती तो हो। नंदी बोले अब देखो देवता तो मिलने नहीं है, अगर अपने वाले बाराती चले तो बुलाएं। ध्यान से सुनना, बोलो हारे हारे। तो कहा कि ये अपने वाले बाराती कौन है? हा। तो नंदी बोले अपने वाले बाराती हैं भूत प्रीत। बारात खिलाने उन्हें कोई नहीं पूछा तो नंदी ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। भूत हो, पिशाच हो, शाकनी हो, डाकनी हो, यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, बेताल हो, भोले बाबा की बारात है चली, सब हाजिर हो। बड़े बड़े भूत प्रीत पिशाच सब चिल्ला चले आए। लोग भारतीय भूत गए, अमेरिका के भी भूत आए टाई लगा लगा के, वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए, चाइना के भी हल्की हल्की आंखों के चिंग चौं चाई चौं छमन चौं कर जाए, चाइना के भी भूत आए। वेस्ट इंडीज के कारे कारे भारी बोले लगे। अब भूत सो भूत आए हुए, वो तो जब सब शमशान से आए तो वेस्ट इंडीज से क्यों नहीं आते? ऑस्ट्रेलिया के लंबे लंबे आए, सब भूत आए। भूत आए तो सब आपस में मिले, सबने शंकर जी प्रणाम करो। अब भारत के भूत वाले अमेरिका के भूत वालों लोग पहुंचे, अमेरिका के भूत वालों के पास पहुंचे तो उनकी टाई पकड़ के एक फन लगाओ। एक भारत को भूत बोले ये झूला तो बहुत अच्छा है, आगे लटका कर चलते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको करो छूटो, अमेरिका वाले अरे बोले ये झूला नहीं है, दिस इज टाई। तो भारतीय भूत ने कहा कि ये टाई क्या है? अमेरिका वालों ने कहा कि जो सभ्य व्यक्ति होता है वो टाई पहनता है, टाई। तुम लोग टाई नहीं पहनते? भारत वाले भारतीय हार जाए हो ही नहीं सकता। अच्छा जो भूत था जो बात कर रहा था वो हमारा चंगी लाल था, वो हार जाए हो नहीं सकता। अरे बोले तुम्हारी आगे की टाई, हमारे यहाँ आगे वाली टाई नहीं चलती। पहले के जमाने में पर्दनिया पैरों करते, सो पर्दनिया की कांच उठा के बोले हम लोग तो बैक टाई पहनते हैं। तुम लोग आगे की टाई पहनते, हम लोग बैक टाई पहनते। बड़ा आनंद विनोद हुआ। बाबा की बारात चली शिव जी की, हिमाचल के घर पहुंची। सज धज करके तैयार होकर के बारात चली। वहां पर सबसे पहले देवता पहुंचे। कौन पहुंचे? देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, इंद्र जी। देवता सबसे पहले हनुमान के नगर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो नगर वासियों ने स्वागत किया। आहा बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। जनवासे में ले गए, मिर्चवानी पिलाई, फूल माला डाली। तो गांव के नगरवासी विष्णु जी की तरफ देख करके बोले भैया जब दूल्हा इतना सुंदर है तो क्या कहना, दूल्हा देखो तो कितना सुंदर। नारद जी बोले जो दूल्हा नहीं ये तो बारातिया है। गांव वाले बोले हाँ, बोले दूल्हा में, बोले भाई साहब पीछे है। तो एक व्यक्ति गांव का बोला जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी ने सर नीचे किया, बोले आऊं चाहू भाई साहब, भाई तैयार आऊं चाहू, देख लो कितने सुंदर है। हम क्या बता दें, स्वयं देख लेना। गांव वालों की कुछ समझ में नहीं आया। देवताओं को पंगत करवाई, भोजन करवाए। भोले बाबा सज धज करके पूरे भूत प्रेतों को लेकर के आए। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रवेश किया, भूत पिशाच शाकनी, भूत भी एक प्रकार के नहीं, एक भूत के 4 मुंह, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में। एक भूत के पूरे में आंखें ही आंखें।